तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम आपा झज्जर का कोई गांव है डावड़ा, अच्छा डावड़ा गांव हमारे यहाँ, और यहाँ पे आज कोई धार्मिक प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था जी? दादा भैया भंडारा, दादा भैया का भंडारा। तो भाई यहाँ पे आ रहे थे, सारे प्रोग्राम में खूब सैकड़ों लोग थे। तो फिर मैं सोचा कि वीडियो यहाँ बनाई जाए। मेरे ख्याल से सारे आप अलग अलग गांव से हो। हाँ जी, कुछ है जी, है ना? कौन सा गांव आपका? डावड़ा। डावड़ा ही है आपका जी? हसनपुर, हसनपुर डावड़ा, डावड़ा जी। अच्छा, फतेहपुरी, फतेहपुरी डावड़ा, डावड़ा जी। राम राम जी, कौन सा गांव? डावड़ा जी। अच्छा, चलो 4-5 गांव के तो हैं ही। तो भाई बात कर लें यहाँ पे राजनीति की, उक्के पे चर्चा। तो उक्के पे चर्चा का विषय यो है कि यहाँ पे आज भी हुड्डा साहब का दबदबा है या धनखड़ साहब एक की बार कमल खिलाऊंगे। जब इलेक्शन शुरू हुआ है ना, तो नामांकन था धनखड़ साहब का, तो मैं वो नामांकन देखना था। जब मैं जीतता चला, मैंने सोचा, मैं भाई पिछली बार काम इतने करवाने के बाद भी अगर वो हार गए तो अब की बार स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब मैं उस कार्यक्रम में चला, झज्जर से बादली तक इतना लंबा जाम था, लेफ्ट राइट दोनों साइड जाम था, दोनों साइड इतनी गाड़ियाँ थी। मेरे ख्याल से मैं पौन घंटे में पहुँचाऊँगा और साढ़े 10-15 मिनट का रास्ता है। जब इतना लंबा जाम और उड़े भी 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर पैदल जाना हुआ, तो हजूम भयंकर था। लोगों ने खुद यह बात कही थी कि भाई पिछली बार धनखड़ साहब हरा दिए, यह गलती होगी, एक बार यह गलती नहीं करांगे। अब ये किन किन के समर्थक अपने नहीं पता फिलहाल, लेकिन यहाँ पे यह बात तो एक्सेप्ट कर रहे थे, धनखड़ साहब हरा दिए, गलत होया। लेकिन यहाँ पे अभी भी लोकसभा चुनाव में हुड्डा साहब की बम्पर जीत है। अब वह गलती कित थी कित नहीं है, क्यों कर लोग मान रहे हैं, वे सारी चर्चा जी हड़क करांगे। तो जी शुरुआत कर लें आपसे। राम राम जी भाई, थोड़ा सा नाक उठा ले। और जी ठीक ठाक जी? बिल्कुल बढ़िया जी। आपके यहाँ से धनखड़ साहब का मैं प्रोग्राम देखूँ था, जब मैं बड़ी ठाडी भीड़ थी। हुड्डा साहब का प्रोग्राम देखा तो लाखों से जीत थी। आपके हिसाब से क्या स्थिति? भाई हमारा भाई है धनखड़ साहब, और बहुत पैसा दिया है अपना देश में। हम उसके साथ हम दूर को हैं। आप उनके साथ हो? बिल्कुल 100 का 100। पिछली बार तो हार गए थे फिर में। पिछली बार वो गलती तो आपने भुगत ली, वो गलतियाँ माफ़ करा। हाँ जी जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है भाई, उनकी हार उनकी जीत, यो इलेक्शन में जो भी नामांकन था इतनी भीड़ होने के बाद भी, और हुड्डा साहब की इतनी बड़ी जीत होने के बाद मजबूत कौन है? क्योंकि अब तो विधानसभा का चुनाव है। हुड्डा साहब की जीत एक अलग जीत है और धनखड़ साहब की जीत एक अलग होगी। हुड्डा साहब क्यों जिताया? भूपेंद्र, वोटर तो वही हैं, वोटर वही हैं, लेकिन दीपेंद्र जी क्यों जिताया? वो सबका चेता था। लोग पार्टी को नहीं देखते, इंसान को देखते हैं। वो इंसान अच्छा है, इसलिए लोकसभा में वो हर समुदाय ने जिताया। और अब ओम प्रकाश धनखड़ को जिताएंगे विधानसभा में लोग। मतलब पिछली बार आप में से भी फिर तो दीपेंद्र को जिताने में थे, अब धनखड़ को जिताने में। अब धनखड़ को जिताएंगे। ऐसा क्यों? मतलब धनखड़ साहब के प्रति आपने उनके हल्के से ही दीपेंद्र को जिता रखा है। हाँ, दीपेंद्र को ठीक जिताया। अरविंद शर्मा ने लोगों का काम नहीं किया। वो बेशक बीजेपी से है और हम भी बीजेपी के हैं, लेकिन उसने काम नहीं किया, हल्के में घूमया नहीं, इसलिए उसको वोट नहीं दी लोगों ने। दीपेंद्र को दिया, हारे हुए भी लोगों से मिलनसार रहा, इसलिए उसको ज़्यादा वोट मिली। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है? सब भाइयों ने सबसे पहले राम राम जी। मेरा नाम डॉक्टर नारायण सिंह, गांव डावड़ा है जी। बात यह है जी, आपने एक सवाल कराया था भाई थे कि पिछली बार दीपेंद्र को इस तरह किस तरह। दीपेंद्र जो है बहुत अच्छा नेता है हमारे हल्के का, इसलिए दीपेंद्र को हमने वोट ज़्यादा दी। जो दीपेंद्र को इसलिए हमने ज़्यादा वोट दी। अब बात आ गई, अब लोकसभा का छोड़ दो, आप आ जाओ विधानसभा पर। विधानसभा का हमारा नेता जो है ओम प्रकाश धनखड़ है। विधानसभा में हमारा नेता ओम प्रकाश धनखड़ है। और भाई जिस तरह मतलब लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का वोट दिया था ना, अब धनखड़ साहब को उसी ढंग से लेके जाएंगे, वोट देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य है। हाँ जी, बिल्कुल पूरे बादल हल्के का लक्ष्य है। मैं एक अपनी नहीं कर, गांव डावड़ा की नहीं कर, पूरे बादल हल्के में इस बार धनखड़ साहब की प्रचंड जीत है। आपका क्या कहना है जी? ये तो कोई बात एक तरफा इलेक्शन है भाई, धनखड़ का एक तरफा इलेक्शन है। जिस तरह दीपेंद्र का था जी, इसी तरह विधानसभा बादली में एक तरफा है, और यो भी राष्ट्रीय नेता है। सीएम बनने की उम्मीद है, ऐसा लगे? सीएम भी बन सके। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं आपके हल्के में। मैं पिछली बार आया था तो यो 1 नंबर पे है सीएम के तो दावेदारी में, 1 नंबर पे भी है। और राष्ट्रीय नेता है वो तो पार्टी की मर्जी है जो भी करे। लेकिन ये हाल में यो है, दीपेंद्र की सबसे ज़्यादा वोट आई थी, इसी तरह इसकी सबसे ज़्यादा वोट है। एक तरफा मानो आप, बस यही कहना है हमारा।
आपका क्या कहना है जी? ओम प्रकाश धनखड़ केंद्रीय सचिव है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता है जी। और झज्जर जिले ने उसको मान लिया। आज नहीं तो कल ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री बनेगा। ये पूरी बादली हल्के की आवाज़। भाई साहब जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। और रही दूसरी बात, आपने एक बात पूछी थी पिछली बार क्यों हरा दिया। पिछली बार कुछ बातें थी जिससे लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी इस बार खत्म हो चुकी है और पूरा बादली हल्का ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ है और तन मन धन से प्रचंड जीत से हम ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताएंगे। हम अपना काम यहाँ से करके भेजेंगे आगे। पार्टी का काम उनको सीएम बनाती है या उनको पीएम बनाती है, वो तो पार्टी करेगी जी। राम राम जी। आपका क्या आपने क्या लगाया माहौल में, क्या स्थिति? वो तो जी पिछली बार हमारा इनका बहुत बढ़ रहा था, हरियाणा का ये भी जितान का बढ़ रहा है, जितान का चिट रहा है। और ये दुर्भाग्य था, ये 5 साल खराब करे हैं हमारे हल्के वाले ने। अच्छा। हाँ बिल्कुल दुर्भाग्य था जी। हाँ जी, नाम अर्जुन डावड़ा। ईब का तूफान आ गया। ईब का हमने नहीं समझ लिया, हमारा भाई था, भाई है होश है आएगी समझ, और पार्टी हो रहा होश है। ईब हमने परख आएगी और भाई का कति तूफान है। ये अपना दीपेंद्र की जो जीत थी उससे भी 3 गुना ज्यादा जीत, एक तरफी जीत है। तो मतलब मैं ये मानूं, आप सब ने पिछली बार तो दीपेंद्र को जिताया था और अब धनखड़ साहब को जिताओगे। तो भाई यह बादली हल्के की सोच है, यहाँ पे दीपेंद्र की खिलाफत नहीं है, यहाँ पे अपने हल्के के नेता के प्रति प्रेम भी है, दोनों ही बात है इसमें। अब एक सवाल आवा जी, चलो दीपेंद्र जी की बात होगी, आपने वोट दिया, अब धनखड़ साहब को करें। कुलदीप वत्स कहाँ है? कुलदीप वत्स के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि कुलदीप वत्स ने इस 5 साल में उतने काम करे कि नहीं करे? क्योंकि आपने कहा कि भाई अरविंद शर्मा हल्के में नहीं आया, सुना नहीं लोगों ने। क्या कुलदीप वत्स, अब हल्के की बात है तो क्या कुलदीप वत्स हल्के में आया है, लोगों के सुख दुख में उठ बैठ में इतना इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? जी। कुलदीप वत्स के बारे में जी ये है जी, अब वो एमएलए बन गया जी और धनखड़ साहब हार गए। इसने हारे हुए ने भी काम कराया लोगों, उसने बने होते हुए भी लोगों का काम नहीं किया। धनखड़ साहब ने फिर भी काम करे, धनखड़ साहब ने हारते हुए भी लोगों का काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी को मना नहीं किया। कुलदीप वत्स जी क्या है, अब वो एमएलए हमने बना दिया, युवा था, अब हमारे को तो उल्लू बना दिया उसने, डॉक्टर लेके आगे। पहले तो वो 2014 में तो +2 पास लग रहा था, 2019 में 10वीं, आगे डॉक्टर किस चीज का लगाया, पीएचडी कर रखी है जी उसने डॉक्टर की। उसने हमारे को उल्लू के बना के डॉक्टर लगा दे, लोग वोट दे देंगे, अभी तू अच्छा पढ़ा लिखा है, तेरे मंत्री बना। वो तो मेरा एमएलए रहेगा। क्यों? पहले हम पढ़े थे रिजर्वेशन में, हमारा झज्जर हल्का था, उसमें क्या था, जितनी पार्टियां थी वो कति अनपढ़ लोगों को टिकट देती थी। क्यों? वो थारे 35 बैठे रहेंगे, इनको ना तो कोई ग्रांट देना, ना कोई मंत्री बनाना। फिर हम आगे बादली हल्के में पहले हमारे नरेश पिंड जी था, उसको भी कभी कांग्रेस सरकार ने कोई मंत्री पद नहीं दिया, मेरा एमएलए रखा, वो भी बगावत कर गया, फिर छोड़ गया, इनेलो में चले गए। हाँ, उसने देख लिया यहाँ तेरा कोई वजूद नहीं है, फिर पंडित जी को दे दिया टिकट। पंडित जी हमने बना गया उल्लू डॉक्टर, लेकिन लोग बहकावे में, लेकिन अब बहकावे में नहीं आएंगे, अब लोग उसको वोट नहीं देंगे। वो बन भी गया तो मेरा मिलेगा, और हमारा भाई बनेगा ओम प्रकाश, ये मुख्यमंत्री भी बन सके है ना, मंत्री में कोई दो राय नहीं, मंत्री तो पहले भी थे। चलो ये तो डिग्री डिप्लोमा की अलग बात है भाई, जब उल्लू बना गया कि नहीं बना गया, लेकिन हल्के में आए कि नहीं आए, लोगों के सुख दुख में आए कि नहीं, बड़ी बात यह भी है। हल्के में खूब आते हैं, अच्छा, कुलदीप जी भी आते हैं और अध्यक्ष जी भी आते हैं, लेकिन एक नरा आने से क्या है, काम कुम कुछ हुए हल्का? काम तो कुछ होना नहीं। हाँ जी, उनकी नौकरी कर रहा है, जो कह देगा हो जाएगा, होना कुछ नहीं। लेना एक न देना 2, दिलदार बने अंडे हैं, एक की दारू 2 बतलाए, 2 की 4 दवाई। आपका क्या कहना जी, क्या प्रतिक्रिया है कुलदीप वत्स पे? बात यह है जी, जी शर्मा जी, हम काट तो करा कोने ना, ठीक बात है, लेकिन जितना ग्रांट है इस एरिया में 1 पैसा दिया हो तो बुझने की बात है। रही धनखड़ भाई ने मतलब ग्रांट ग्रांट कुछ नहीं लगाया, 1 पैसा भी नहीं दिया। रही जो धनखड़ है, वो तो बुराई को नहीं करें, बाकी बुराई नहीं करनी, ना ठीक, कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक बात है। धनखड़ साहब ने भी इतना पैसा बांट रखा है जी, बाद में भी सरकार ने नहीं दिया, आगे भी कोई भेज दिए। वैसे आदमी बढ़िया है, लेकिन लोग का बहुत अलग बढ़ गया, जो हार गया, कोई दिक्कत नहीं, हार गया। नहीं, ये सरकार जाट न तो सीएम बनाओगी नहीं, लेकिन धनखड़ भाई पोस्ट में सबसे ऊपर का होगा, ये भी सच्चाई है। ये बात तोड़ की बात करी। आपका क्या कहना है जी कुलदीप वत्स को लेकर? कुलदीप वत्स जी विधायक से हमारे कोई बात नहीं, लेकिन काम नहीं करे, ना तो कोई काम करे, ना कोई हल्के की पैसा दिया, तो गया से उन्होंने तो जवाब दे दिया सबको ना, वो भाई नाराज कर दिए। इस बार काफ़ी विरोध है, कुलदीप वत्स का पूरे हल्के में विरोध है। आपका क्या कहना जी? भाई कुछ कहना तो बड़ा अच्छा, ऊपर कह नहीं पा रहे मेरे ख्याल से। अरे मैंने कौन सो वो क्या है, कोई काम की कह भी देख, मेरी सरकार को ना, हमारी सरकार यो बना कह दे, पर एक चीज है जी मान ले सरकार को ना जी, भाई किसी का
खुशी में गमी में कितना है। यो गांव डावड़ा बैठा भाई और भाई भी बैठे हैं। डावड़ा में किसी का आया हो तो बता दो कितने यार। डावड़ा में तो आया नहीं और कितने गया होता मेरा भी कौन है, लेकिन फिर वो आया ही नहीं। चलो उससे ज़्यादा बुराई तो हम नहीं कर सकते किसी की, पर वोट तो नहीं जरूर बता देंगे उसने क्या कराया था और इसने क्या कराया था, ये वोट दे के बता देंगे। मतलब मने मन में है तो कि में अरे मान ले धनखड़ जिता के है जी, बता देंगे वो के था यो के। बुराई क्यों किसी की करनी है। सारी बात क्या है, खुद बुराई नहीं करनी है। आपका क्या कहना है जी? अगर उम्मीदवारों में हम देखते हैं जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी और कुलदीप वत्स जी का दिन और रात का फर्क है। इनकी राजनीतिक सोच है, उसकी कुछ और ही सोच है। राजनीतिक सोच, अगर विधानसभा में ग्रांट का पैसा कहाँ लगाया, 5 साल जो ग्रांट मिलती है विधायक की, पैसा नहीं लग रहा कहीं भी। और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने दरवाजे खोल रखे थे। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ करोड़ों रुपए के नाम पैसा नहीं लगा हो। एक भी पंचायत ऐसी नहीं जिस पंचायत में के नाम मोटा पैसा नहीं गया। भाई साहब आप और बताओ, बुराई तो करोगे नहीं? फिर मैं बुराई भी करूंगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, मैं डरता नहीं। कुलदीप वत्स ने न्याय थी झूठा विधायक से, ना किसी का सुख में काम आना ना किसी का दुख में काम आना। आज गांव में 5 लाख उठ गया वे नहीं देने, किसी में 21 लाख उठ गया वे नहीं देने। ये असली में होया कि हकीकत में होया भाई। हमारे गांव में खुद उठ कर गया था, नहीं दे लिए हैं। किसी के उठे थे? दादा भैया पे भी उठ गया, सी चपाड़ के भी उठ गया। ठीक है, कई बार उठ गया, आज तो 1 रुपया नहीं दिया है भाई साहब। और कोई भी आदमी जा है भाई साहब, यो काम था विधायक जी, भाई मेरी सरकार नहीं है मैं क्या करूं। अरे सरकार तो ग्रांट तो देती है, कोई भी विधायक है MLA MP उसको भी उसके काम करने के हल्के विकास के लिए पैसा तो देती है। वो पैसा आज उसने हल्के में लगाने के बजाय अपनी कोठी में लगा लिया। रोड पर कोठी बनाने लग रहा है। कोठी का बड़ा मामला उठ रहा है। कोठी किसी बनाई है उनकी? भाई साहब ये मान के चलो 1 किले में कोठी बनाने लग रहा है। 1 किले में? हाँ, रोड पर जमीन भी खरीदी फिर उसमें कोठी भी बनाई। तो हल्के का पैसा तो कोठी में लगा दिया, गांव में कितना लगा होता मेरे भाई। कुलदीप वत्स जी आपके लिए कोठी बड़ा खतरनाक मामला है। मैं नामांकन के टाइम भी लोगों ने कोठी बहुत जिक्र करा था। तो भाई साहब ये तो जिक्र करने की बातें हैं जो लोग देखते नहीं क्या। अगर भाई हम ग्रांट मांगने जाते हैं, हमारे गांव में पैसा उठ के चला गया वो तो देता नहीं, और अपनी कोठी में पैसा लगा रहा है, और वैसे क्या देता हमारी सरकार नहीं। उसका सोर्स ऑफ इनकम और कुछ भी तो उसका जरूरी थोड़ी ना है। सोर्स ऑफ इनकम और क्या होगा भाई साहब, वो कितना का GM है क्या? आपको PM है, किसी स्टेट का CM है। एक MLA तो है, एक MLA की कितनी तनख्वाह होती है? लाख रुपये होती होगी, 1.5 लाख रुपये होती होगी। ठीक बात है। और एक MLA 1.5 लाख रुपया तो यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी होगा वो भी होगा, उस 25 करोड़ 30 करोड़ कोठी नहीं लगाता कभी भी। इसलिए विधायक ने कदे नहीं अपने गांव में कोठी बनानी ही नहीं चाहिए, वो फंसा है। जी 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 जी। मेरे डावड़ा गांव में 9.5 साल में 12 करोड़ 66 लाख रुपया आया है। 9.5 साल में? 9.5 साल में 12 करोड़ 66 लाख। 66 लाख। कौन सा गांव आपका? डावड़ा गांव। जी जी। अच्छा, इस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पैसे लगे हैं ना। इन्हें बता दो भाई, 5 साल कितना आया, युग कितना? हाँ जी, इन 5 साल में कितना आया और पिछले 5 साल में कितना है? अगर इस टाइप का आंकड़ा हो तो? ना, इस टाइप का कौन है। टोटल 9.5 साल का आंकड़ा है। 12 करोड़ 66 लाख रुपया मेरे गाँव में आया है। यो ये इतना जो पैसा 9.5 लाख रुपये भाई साहब बता रहे हैं, ये धनखड़ साहब जब मंत्री थे, जब आए थे और जब मंत्री नहीं रहे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अपने हल्के में काम करने के लिए गांव गले उन्होंने ग्रांट दी है। अब भाई कोई बात नहीं, हल्के ने मारा दिया सर माथे पे, पर मैं बना आज से अपना काम बंद नहीं करूंगा, बल्कि उससे जोर शोर से करूंगा। उसके बाद भी धनखड़ साहब ने अपना काम चालू रखा, गाँव के विकास के लिए पैसा दिया। ठीक, और जो हमारा मौजूदा विधायक था उसके पास ले जाते हैं, हमारी सरकारी नहीं है। अरे सरकार जिसकी है वो तो देगा, तू तो भी दे, तेरी भी ग्रांट आती होगी। 5 करोड़ साल गया था, 5 साल में 25 करोड़ हो गए भाई साहब। जी जी जी। देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पकड़ लूँ भाई। अच्छी बात है जी, हम प्योर धनखड़ भाई का हैं जी। एक वोट उसकी जगह, लेकिन दीपंदर से दूर भी ना जहाँ तड़का ऊपर कन्नड़ा वोट उसकी जगह। क्या बात है। ये देखो सच्चाई का साफ दिल की बात है। आज मैं झूठ बोला उससे बढ़िया इंसान मतलब बढ़िया। ये तो बता दिया, सबने बता दिया। दीपेंद्र की वोट दी थी धनखड़ की। आज भी दीपेंद्र की वोट जहाँ, लेकिन दीपेंद्र टिकट गलत दे रखे, इसलिए हम भाई धनखड़ की जगह। यो तोड़ कर दिया भाई, यो तोड़ की बात है। ये जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हैं, वो काका बैठे हैं, इन सभी की इनके आशीर्वाद से हम दीपेंद्र के साथ हैं। वो MP के इलेक्शन में, ना कि अब दीपेंद्र को फिर जिता देंगे, फिर अगले MP में। हाँ, फिर जिता देंगे अगले MP में। पर ये चाचा ने जो बात कही है भाई गलत टिकट दे दी तो गलत टिकट दे दी, ये मानो गलत टिकट दे दी। ये तो दीपेंद्र ने यार टिकट सीट तो खो दी, ऐसे आदमी को टिकट दे दी। अब जो लिपण का ना पोतन का कुछ करने का नहीं, कोठी छापन का। हाँ भाई, पिछली बार जब इलेक्शन 2019 में कवर करूँ था तो यहाँ पे धनखड़ साहब के चश्मे का जिक्र था, ईब कुलदीप वत्स की कोठी का जिक्र है, और जब जिक्र किसी का हो जाए तो लेकर डूबा है भाई। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।